हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। तो आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, कि कैसे लोग इमोशनली फूल करते हैं, बातों को मैनिपुलेट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और ट्रैप होने से बच जाएं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग, 4-5 लोग समझ लो बैठे होंगे, दोस्त लोग, उसमें से एक दोस्त रो रहा होगा और दूसरा दोस्त उसको कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होगा। कितने लोग ये करेंगे? क्योंकि मैं तो आज तक ऐसे फ्रेंड सर्कल में या ऐसे रिश्तेदारों में या ऐसे फैमिली मेम्बर्स के बीच बैठी नहीं हूँ कि एक इंसान बैठ के फूट फूट के रो रहा है और दूसरा इंसान उसको रिकॉर्ड कर रहा है उस इंटेंशन से कि इसका व्लॉग बनेगा। तो आपने देखा होगा मैडम के लेटेस्ट व्लॉग में, देखो लोग बोल रहे हैं उसकी तबीयत खराब है, लोग सिंपथाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ। हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ चलती रहती है, अकॉर्डिंगली आप उसके साथ में सिंपथाइज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपरली उसको इनेक्ट करके मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने उसको मोनेटाइज करके उसका व्लॉग बनाया है। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंड। तो मैडम और जनाब जब हॉस्पिटल में गए हैं और वो जब वहाँ से डॉक्टर से मिलके निकले हैं तो इन्होंने एक प्रॉपर स्पॉट ढूंढा जहाँ पे ये अच्छे से रो सके मैडम, क्योंकि बहुत सारे लोग ना देखें। आप जब इतना प्राइवेसी आपको चाहिए रोते टाइम, तो आप जब दुनिया को दिखाना नहीं चाहती हो, आपका अकेले में रोना चाहती हो, तो व्लॉग में डाल के क्यों दिखा रही हो? तो फिर खुलेआम सबको बिल्कुल बालकनी में बैठ के रोती फूट फूट करके, क्योंकि लोग तो देख ही रहे हैं ना। तुम उस चीज़ को मोनेटाइज कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, व्लॉग में डाल रहे हो, सिंपैथी ले रहे हो लोगों की। चलो लोग सिंपैथी दे भी दें, लेकिन जब तुम खुद सीरियस नहीं हो, खुद तुम मटर गश्ती कर रहे हो, हैं च्यूटीज जा रहे हो, खाना पीना चल रहा है, पहले तुम खुद सीरियस हो जाओ अपने ब्रेकडाउन को लेकर के, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के। तुम्हारे घर वाले खुद सीरियस नहीं है, उनका सेलिब्रेशन नहीं रुक रहा, उनका मेहंदी लगाना नहीं रुक रहा, उनका इंजॉयमेंट रुक ही नहीं रहा है, और तुम्हें दुनिया से सिंपैथी चाहिए। पहले तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे साथ सिंपैथाइज करें, वो तो मिसिंग लग रहा है ना हमें। अच्छा, जनाब वहाँ पे खड़े हुए थे, जनाब को अच्छे से पता था ये रिकॉर्ड हो रहा है। पहली बात तो किसी भी हाउस हेल्प की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो ऐसे रिकॉर्डिंग चालू रखे और उसका मालिक रो रहा हो। तुम्हें बोला गया है, उसको बोला गया है कि बेटा तुम्हें रिकॉर्ड करना है, ये ठीक है, ये रो रही है और ये वाला रिकॉर्डिंग करके तुम्हें इस शॉट को डालना है हमें व्लॉग में, तो तुम्हें इसको शूट करना है। एंड देन वो रो रही है और जनाब उसको एक बार थोड़ा सा ऐसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं और जनाब की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आया। वो फूट फूट के ऐसे ऐसे रो रही है, ऐसे ऐसे। वो बोल भी रही है, कुछ बोल भी रही है ना, क्योंकि वो वॉइस ओवर किया है तो हम सुन तो पाएंगे नहीं कि वो रोते टाइम वहां क्या बोल रही है। तो लेकिन इस बंदे की आंख में एक आंसू नहीं आया। इसको पता ही नहीं है कि जब कोई अपना, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो, वो रोता है तो कैसा फील होता है। ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस ना तो मैडम कर सकती है जनाब की तरफ से, ना उसकी किस्मत में है। मतलब जनाब से तो उसको अनकंडीशनल लव और अफेक्शन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जनाब इज़ अ नार्सिसिस्ट, और उसकी बहन भी, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। तो उसके बाद में ये लोग जब बाहर निकलाए तब भी कार में बैठ के मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था आज, जैसा कि आपने देखा। मतलब अभी भी तुम्हारे दिमाग से वो व्लॉगिंग वाली चीज़ निकल नहीं रही है। तुम रो रहे हो, फिर तुम कार में बैठ रहे हो हॉस्पिटल से निकल के, तब भी तुम शूट कर रहे हो कि ये क्या प्री प्लान था क्या? मतलब ये पहले से डिसाइडेड था कि आज मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन होगा और उसका मैं व्लॉग बनाऊंगी और उसको मैं लोगों को बताऊंगी। मतलब कोई लिमिट होनी चाहिए। ये अब अपने बीमारी को मोनेटाइज करते करते सिंपथाइज करवा रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ में कुछ भी ना बोला जाए, और हम रो रो करके भी व्लॉग बनाएंगे तो हमसे सिंपैथी लोगों की होनी चाहिए। लोग सिंपैथी दे भी रहे हैं, लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि आप रो रही थी तो हमें भी रोना आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब चश्मा लगा के बैठे हुए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जिसके साथ होता है वही हैंडल करता है, बस स्ट्रांग बने रहना है, स्ट्रांग बने रहना है। ये ज्ञान देना बहुत आसान है। जब तुम्हारा बीपी हाई हो गया था जनाब का, तो जनाब की शक्ल एकदम चिलगोजे जैसी बन गई थी। मतलब तुम खुद तो स्ट्रांग बनते नहीं हो, खुद तो तुम्हें हट हरामी के चलते कोई काम करने की आदत नहीं है, और तुम्हें जरा सा भी कुछ हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, या तुम्हारा मसल स्टेन हो जाता है, या तुम्हें जरा सा भी स्पेजम या कुछ भी हो जाता है, तुम्हारा बॉडी पेन होने लगता है जिम जाने के बाद में, तब तो तुम काम काज छोड़ करके बैठे रहते हो। तुम इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाते हो कि नो मैटर कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। ये तो हर इंसान की लाइफ में, इतना स्ट्रांग तो हर इंसान है, लेकिन तुम लोगों को ज्ञान दे रहे हो हिम्मत नहीं हारनी है, स्ट्रांग रहना है। स्ट्रांग पहले तुम खुद स्ट्रांग बनो, जिसके तुम लायक नहीं हो। अब ये लोग इतना ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि ज्ञान देना जिंदगी में सबसे आसान काम है। इससे ज्यादा आसान काम है ही नहीं। बैठ करके ज्ञान दो। ना तो कोई टैलेंट चाहिए, ना तो सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, ना तो कोई क्रिएटिविटी चाहिए,
बस बैठ के ज्ञान दो, लेकिन ज्ञान देना उसी को अलाउड होना चाहिए जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे, जो इतना सच्चा और इतना अच्छा हो कि वो दूसरों को ज्ञान और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। जिसको खुद को सब्र नहीं है, जिसको खुद, अब ये जब से मैडम की सर्जरी हुई है तब से ये हर ब्लॉग में, हर दूसरे तीसरे ब्लॉग में रो ही रही है। आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन कुकिंग का दिन है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन मेरा किचन में है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली बार पानी पिया। तुम हर चीज़ को मोनेटाइज करो। सम ऑफ यू थिंक कि नहीं हम मजाक मत, नहीं, आप स्ट्रांग नहीं हो। और हर दूसरे तीसरे व्लॉग में तुम आंसू बहा रहे हो, तो ये स्ट्रॉन्ग कैसे है? मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं जो कैंसर सर्वाइवर हैं, वो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, वो सिर्फ इस इंटेंशन से दिखा रहे हैं कि हमें देख करके लोग स्ट्रॉन्ग वाकई में बने। तो जब तुम खुद अपने आप को ऐसे ब्रेक डाउन कर करके अपने जो वीडियोस को मोनेटाइज करोगी और फिर लोगों से सिंपैथी की है ना उम्मीद करोगी, फिर लोगों को तुम ये कैसे बोल सकती हो कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है? तुम्हारे साथ तो उस तरीके के सिम्टम्स है भी नहीं जितने लोगों के साथ सीवियर सिम्टम्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग तुम्हारी बीमारी कम ज़्यादा है, बट आई एम सेइंग कि तुमसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लोग जो जूझ रहे हैं उससे वाकई में वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। मैं आपको एक बंदे का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, इसकी आप इंस्टा प्रोफाइल पे जाना, इसके साथ कितना कितना मतलब उसको पर्सनल लेवल पे अपनी हेल्थ के साथ में उसको जूझना पड़ा होगा, लेकिन हर वीडियो में वो पॉजिटिव है, खुश है, स्माइल कर रहा है, रो रो के सिंपैथी नहीं ले रहा। देन तुम्हारा च्यूटीज व्यूटीज चल रहा है, तुम्हारा ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहा है। भाई जिस दिन तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, तुम फूट फूट के हॉस्पिटल में रो रही हो, उस दिन तो जनाब को कम से कम तुम्हें कस के हक करके आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ यू ओनली, नहीं उस दिन भी जनाब च्यूटीज खाएंगे एंड देन खाना खाएंगे कार में, मटर गश्ती पूरी चलेगी जनाब की, और जनाब हीरो बने रहेंगे। चश्मा तो जनाब का उतरेगा नहीं, क्योंकि मूवी में कोई काम देना दे, लेकिन मैं अपनी व्लॉग में तो हीरोपंती झाड़ूंगा ही। तो जब कोई इंसान अपनी लाइफ में हर रिश्ते मतलब के लिए निभाता है और हमेशा ये उम्मीद करता है कि मैं इसके साथ रिश्ता निभाऊंगी, मेरा इससे सारा मतलब निकलेगा, बाकी सारे रिश्ते गए भाड़ में, चाहे तो मेरे बाप हो, चाहे तो मेरी माँ हो, चाहे तो मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे तो मेरा खुद का पर्सनल रिश्ता हो जो मुझसे ही निकला हो, कुछ भी रिश्ते हो सब भाड़ में जाएं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही इंसान से पूरी एक्सपेक्टेशन रखूंगी और वही इंसान तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता। भाई मेरे सामने अगर मेरा हस्बैंड लिटरली मेरे रोते हुए व्लॉग्स बना रहा हो और उस टाइम पे चश्मा पहन के ज्ञान दे रहा हो और मुझे कंसोल भी ना कर रहा हो और उसको रत्ती भर फर्क भी ना पड़ रहा हो, लानत है ऐसे हस्बैंड पे, लिटरली लानत है। तुम किसी काम के नहीं हो, कमा तो तुम वैसे भी नहीं सकते जिंदगी भर अपनी वाइफ के लिए, लेकिन इमोशनल सपोर्ट भी नहीं दे सकते तुम। लेकिन हाँ, एक्टिंग पूरी करनी है, एक्टिंग, हॉस्पिटल में हाथ पकड़ के टहलना, मैं इसके साथ हूँ, मेरा हमेशा साथ है मेरा, ओफो। एक एक्ट करना ब्लॉग में और एक एक्चुअल में साथ देना, एक्चुअल में उस चीज़ को फील करना इमोशनल लेवल पे कि हाँ मेरा पार्टनर रो रहा है तो मेरी भी आंखें नम हो गई, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ मेरी आंखें नम थी गाइज, इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया था, आपको पता है वो हीरोपंती नहीं, मैं रो रहा था अंदर से। मेरे जनाब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते। यही कहा था ना मैडम ने, मैडम यही बोल रही थी कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर इतना प्यार नहीं करते जितना मेरे जनाब मुझसे प्यार करते हैं। तो लेट मी टेल यू मैडम, सबके पार्टनर्स उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए उनको पता है प्यार क्या होता है। तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार नहीं करता, तुम ज़बरदस्ती उसकी तारीफ करती हो, बेयर मिनिमम के लिए उसको चढ़ा के रखती हो, पता नहीं क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, होती हैं वाइफ के अंदर, होती है किसी किसी औरत के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड की तारीफ करती रहती है, छोटे छोटे एफर्ट्स में अपने हस्बैंड की तारीफ करती रहती है, उनको खुश करती रहती है। तो उन औरतों का कुछ ना कुछ मतलब रहता है या इनसिक्योरिटीज़ रहती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर वो दूसरी औरतों को जज नहीं करती कि तुम्हारे हस्बैंड प्यार नहीं करते। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट नॉर्मल कि आप रोते हुए व्लॉग बनाएं, उसको एडिट करें, उसका थंबनेल बनाएं, उसका वॉइस ओवर करें और लोगों से सिंपैथी लें और खुद सीरियस ना रह करके मटरगश्ती करें, क्यूटीज़ का ट्रीटमेंट लें, हंसे गाएं। पूरे एक व्लॉग में तुम इमोशनल भी नहीं रह पाए, उसमें भी तुम्हारे भाई एक दिन तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन है, फिर उसी दिन तुम्हारा क्यूटीज़ में ट्रीटमेंट है, फिर नेक्स्ट डे तुम्हारा चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन है। तो ये व्लॉग में क्या चल रहा था, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट था क्या? ये सब जैसे जैसे व्यूज़ डाउन होंगे ना, तो साम दाम दंड भेद हर तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ होंगी, हर तरीके के रोने धोने, किसी की बीमारी को मोनेटाइज करने के टाइप के कंटेंट के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। व्लॉग्स बनाना, कंटेंट क्रिएशन, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना, इसकी कोई तो लिमिट होनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे है, राइट? चाहे तो इंस्टाग्राम हो, चाहे तो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप भी हो, सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम में से कितने लोग रोते हुए अपना वीडियो डालते हैं? कोई भी नहीं डालता, राइट? क्योंकि वो पता है क्या डालना है क्या नहीं डालना। एक बुद्धि तो इंसान के अंदर है कि क्या चीज़ मुझे पोस्ट करनी है क्या नहीं करनी। ये लोग अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते हैं मोनेटाइज करके, क्योंकि इससे इनको पैसा कमाना है। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। व्लॉग बनाने के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं, हम कितना भी स्टूप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें इंगेजमेंट कैसे लेना है।
ये नहीं बोल रही हूँ कि उसका रोना धोना नाटक है, बट ये जो पूरा किया गया है व्लॉग में लेकर, पर्सनल लाइफ में तो कोई भी इंसान रो सकता है अपनी परेशानी को लेके, लेकिन उसका व्लॉग बना के जो डालते हैं ना, उस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। लोगों के साथ सिंपैथी सिंपैथी खेल के अपने तरफ डाइवर्ट करने के लिए इतना इमोशनल फूल मत बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक था डब्बा। डब्बा ने अपनी माँ को बोल दिया कि ये कमाती नहीं है, हम इनको पैसे देते हैं, उसी से ये गिफ्ट देती है। फिर पीछे से अम्मी बोलती है इतने भी गरीब नहीं है हम चालू। तो उस टाइम उनको इंसल्टेड फील हुआ, तभी तो उन्होंने बोला कि हम गरीब नहीं है। मुझे था कि डब्बा अब इस चीज का कोई जवाब दे ही नहीं सकती, इसको मैनिपुलेट करके क्या बोलेगी, लेकिन इसने क्या किया, दो तरीके की ऑडियंस होती है अम्मी, एक तो समझते हैं, एक लेकिन थोड़ा सा डाउट करते, कहते अम्मी कोई गिफ्ट नहीं देती, कोई गिफ्ट नहीं देती। पहली बात तो मैंने आज तक इतने ज्यादा कॉमेंट्स देखे नहीं कि अम्मी कोई गिफ्ट नहीं देती, लेकिन मैंने ये कॉमेंट्स जरूर देखे हैं कि पिज्जा पढ़ाई क्यों नहीं करती, हमारे ससुराल वाले हैं ना तुम्हारे से ज्यादा मिलने क्यों नहीं आते, तुम क्यों नहीं वहां जाती, पेटी खाला को नौकरानी बना करके रखा हुआ है, अपनी अम्मी को भी यूज करती हो, हर इंसान को यूज करती है। फिर ये बोल रही अम्मी काम नहीं करती, ये सबको यूज कर रही है और फिर उन्हीं लोगों के ऊपर एहसान जताती है कि मैं तुम लोगों को फेवर कर रही हूँ, गिफ्ट्स दिला करके, सूट दिला के, जो भी है तुम्हारी नीड्स पूरी करके, थोड़े बहुत इधर उधर से जैसा भी ये कर रही है, ये किसी को पे नहीं कर रही। देखो, अगर कोई भी मूवी या सीरियल या कुछ भी बनता है, जितने भी लोग उसमें एक्ट करते हैं या फिर जितने भी लोग सपोर्ट भी करते हैं, जो स्पॉट बॉयज भी होते हैं, दे ऑल्सो गेट पेड फॉर दैट। ठीक है ना, ये कृष्णा को इसने रखा हुआ है एडिटिंग के लिए, शूट करने के लिए, तो उसको पे कर रही है ना, वो अपनी जॉब का पैसा ले रहा है ना। तो उसी हिसाब से जो ये व्लॉग बना रही है, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो पिज्जा हो, पेहान हो, पेटी खाला हो, इसकी अम्मी हो, सबको ये पे नहीं करती है उनके एक्ट के लिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। उनको गिफ्ट देती है, ऊपर से उन पे एहसान जताती है, कहती है मैं अर्न कर रही हूँ, ये लोग अर्न नहीं कर रहे। वो लोग अर्न कर रहे हैं कि तू उनको उनका पैसा नहीं दे रही है, ऊपर से उनको जलील कर रही है कि ये लोग कमाते नहीं है, मैं ही इनको पैसा देती हूँ, उससे ये लोग मुझे गिफ्ट देते हैं। तो आज ये भी बात इसने क्लियर कर दी। तो इनके यहाँ जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो पैसा पहले दिया जाता है, फिर बोल के दिया जाता है कि इसमें से गिफ्ट लेके आओ। ठीक है, अम्मी ने भी क्लियर कर दिया कि हम पिज्जा पेहान को पैसे देंगे फिर गिफ्ट मंगाएंगे, पहले से उन्होंने दामाद के लिए गिफ्ट मंगाया नहीं। और कह रही आप रेड फ्लैग मत बनो, आप कब से रेड फ्लैग बन गए। अरे वो शुरू से ही रेड फ्लैग है। एक दामाद बोल रहा है मुझे गिफ्ट नहीं मिला, गिफ्ट नहीं मिला, मैं बहुत नाराज हूँ, ये रेड फ्लैग ही होना होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में वो तेरे साथ है। जो इंसान लालची है वो तो रेड फ्लैग है ही अपने आप में, लेकिन तुम नार्सिसिस्ट हो। डब्बा इज ए नार्सिसिस्ट, क्योंकि वो मनी कंट्रोल करती है। जब शादी होती है तो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ काम नहीं कर रही है तो हस्बैंड का जो फाइनेंशियली जो कमा रहा है उसमें वाइफ का हक होता है। उसी हिसाब से हस्बैंड काम नहीं कर रहा तो वाइफ जो कमा रही है उसमें हस्बैंड का हक बनता है। ये बहुत ज़्यादा तुम अल्लाह ताला की, दीन की, इस्लाम की बातें करते हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि इस्लाम में ये है रूल कि अगर तुमने हस्बैंड की जॉब नहीं है और वो तुम्हारे साथ एज अ फैमिली काम कर रहा है, तुम्हारे व्लॉग बनवा रहा है, तो उसका हक बनता है। बट इसने इसको मौदाह में, वो कहता है मुझे बुलेट दिला, उसने नहीं दिलाई, इसने कार ले ली, क्योंकि ये खुद बाइक में नहीं घूम सकती थी ना, इसको कार में घूमना था मौदाह में। फिर इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, कैसे अच्छा लगता। फिर उसके बाद इसने प्लॉट अपने नाम पे लिया। फिर ये जो भी प्रॉपर्टी लेती है अपने नाम पे ही लेती है, वो कुछ भी मांगता रहता है, उसका पूरा नहीं करवाती है। उसके वो गंजा हुआ जा रहा है, वो कह रहा है मेरा ट्रांसप्लांट कराओ, ये वो भी नहीं करवा रही है। ये पूरा मनी कंट्रोल अपने हाथ में ही रखती है। मतलब उसको एज अ हस्बैंड, एज अ लाइफ पार्टनर उसके कोई राइट्स नहीं है। फाइनेंशियली अपने आप को वो स्टेबल नहीं समझता, इसीलिए उसने एक चैनल बना लिया, उस पर वीडियो डाले जा रहा है और उसको वो सोच रहा है इसमें से जो भी पैसा आएगा मेरा पर्सनल होगा। तो गाइज मुझे तो लगता है ऐसे चैनल्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम ये ट्रिक कर रहे हो ऑडियंस को। अब तुम रिपीटेटिव एक ही कंटेंट को बना बना के डाल रहे हो, तुम कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने अलग से व्लॉग बनाओ, अपना रूटीन दिखाओ, तब तो समझ भी आता है। ये क्या ऑलरेडी जो कंटेंट तुमने मोनेटाइज किया हुआ है उन्हीं क्लिप्स को तुम दोबारा डाल के दोबारा से मोनेटाइज करके उसका पैसा कमा रहे हो। ये तो तुम लोगों के साथ उल्लू बना रहे हो ना, उनको सीधे सीधे कौन कर रहे हो। लेकिन क्या करें, हमें किसी लाइक छोड़ा ही नहीं है, कहीं से तो कमाएंगे। और हठहरामी इतनी ज़्यादा है कि मेहनत करने का मन ही नहीं करता, बहुत दिन से मेहनत करना छोड़ दिया। क्या करें, हमारी ही क्लिप है। तो जो भी क्लिप्स उसके मोबाइल में पड़ी हुई है वो बना रही है। अच्छा, ये इसको जो दिलाती है वो सिर्फ मोबाइल दिलाती है। अब है ना, लास्ट वीडियो में ये भी खुलासा हो गया मोबाइल क्यों दिलाती है। तो मोबाइल से ये वीडियो शूट करती है। इसने ये इरिटेट हो गया, ये कहने लगा इसने डब्बा को दूसरा मोबाइल खुशी में गिफ्ट नहीं किया, इसीलिए गिफ्ट किया। वो कह रहा था मेरे मोबाइल से शूट हो रहा है और मेरे मोबाइल पे एडिटिंग चल रही है। तो जब व्लॉग एडिट करे जाते हैं ना, कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो मतलब इसने उसको मोबाइल इसीलिए गिफ्ट किया था जिससे कि ये व्लॉग शूट कर सके। और मोबाइल पर्सनल चीज होती है, कभी कभी किसी किसी को पसंद नहीं होता कि मेरे मोबाइल को टच कर, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। तो मुझे तो लगता है उसको बहुत दिक्कत हो रही होगी, बार बार इसका मोबाइल उसके हाथ में जा रहा होगा और एडिटिंग के लिए यूज हो रहा होगा, इसीलिए उसने लाके इसको नया मोबाइल दे दिया। और ये बिल्कुल भी खुश नहीं हुई कि इसको नया मोबाइल मिला, इसके हस्बैंड ने दिया, क्योंकि अगर वो अपनी कमाई से अपने पास से देता तो एक वाइफ को खुशी होती। उसको पता होता कि अपने पैसे से अपने कोई गिफ्ट दे दिया, उसको इतनी खुशी भी नहीं हुई।
तो हम वापस आते हैं डब्बा का अपनी अम्मी को इंसल्ट करना। तो आपने देखा होगा उसकी अम्मी जब किचन में कुकिंग भी करती है तो सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग कटोरियों में रखती है। तो सारी मेहनत उनकी, मतलब पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन करने की, फिर कुकिंग की मेहनत उसकी अम्मी की, फिर ये बीच में बस बक 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 डायलॉग मारती है और व्लॉग बनाती है, एडिटिंग करता है कृष्णा, और इसका सारा पैसा ये खुद रख लेती है। फिर उसके बाद कहती है अम्मी कुछ कमाती नहीं है। भाई पूरा कंटेंट तो आधे से ज़्यादा व्लॉग में तो उन्होंने दिया। सोचो इसकी अम्मी इससे इतना डरती है कि वो जो कुकिंग कर रही थी उन्होंने बीच में रोक दी, फिर जब ये आई तब उन्होंने वापस शुरू करी। भाई किसी की माँ को इतना डर कैसे है कि वो कुकिंग करते हुए बीच में कुकिंग रोक दे, जस्ट बिकॉज कि मेरी बेटी का व्लॉग बनना है। उसके बाद भी ये क्या बोलती है कि अम्मी कमाती नहीं है। अच्छा ये सीन है क्यों? ये सीन इसलिए क्योंकि इनके खानदान का ही यही पैटर्न है। इन्होंने कभी अपने बड़ों की इज्जत करी नहीं। तो जब उन्होंने अपने बड़ों को लुक आफ्टर नहीं किया, उनकी इज्जत नहीं करी, उनको वो पोजीशन दी ही नहीं जो वो डिजर्व करते थे, तो ये बच्चे भी वैसे ही है। इसीलिए जनाब हो गए, मैडम हो गए, डब्बा हो गए, ये हर जगह जनाब और मैडम में इंटरव्यूज में यही बोलते हैं कि हम अपने माँ बाप का खर्चा उठा रहे हैं। डब्बा भी यही बोल रही है वो कमाती नहीं है, टाइम पे तो कमाती थी, इतना ज्यादा नहीं कमाती थी, वो तो सब देखिए फ्रेंड्स खत्म हो गया, अब हम ही उनको पैसे देते हैं। इतना मैनिपुलेट करिए और ऑडियंस के ऊपर डाल रही है और मैनिपुलेट करके लोगों को उल्लू बना रही है कि फ्रेंड्स आप लोग बोलते हो कि अम्मी ज्यादा गिफ्ट नहीं देती, और उस टाइम पे कुछ और बोल रही है। जिस टाइम पे इसने बोला है कि अम्मी कमाती नहीं है, तब अम्मी ने बोला मैं गरीब नहीं हूँ इतनी। तो मतलब ये मैनिपुलेट कर रही है ऑडियंस को, ये अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करके ऑडियंस के ऊपर ही डाल रही है कि उन्होंने गलत जज किया अम्मी को, इसीलिए मैं सफाई दे रही हूँ। कहीं से भी ये सफाई एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम अपने माँ बाप को खर्चा देती हो, पैसे देती हो, अपने पापा को कैमरे पे दिखा करके पैसे देती हो, उनके हाथ में ईदी। तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तुम कुछ भी बोल लो, कितना भी कर लो, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती हो। इमेजिन कोई औलाद अपने माँ बाप को कुछ दे रहा है और फिर बाद में ये बोल रहा है अब ये लोग तो कुछ कमाते नहीं है, हम ही है जो देते हैं, इनकी तो कोई अर्निंग है नहीं, एक टाइम पे किया है लेकिन हम ये कुछ कमाते नहीं है। कितना इंसल्टिंग है। मतलब डिग्रेड कर रहे हो, ये बता रहे हो कि अब वो कमाने लायक नहीं है, हम ही है जो कमाते हैं, हम ही उनको लुक आफ्टर करें। तुम ये नहीं भी बोलोगे तब भी लोगों को समझ आता है, लेकिन तुम्हें बोलना जरूरी है जिससे कि तुम अपने आप को एलिवेट कर सको, अपने माँ बाप से भी ऊपर उठा सको, बट वो तुम कभी कर नहीं पाओगे। तो गाइस जो लड़की मटर पुलाव में मटर डालना भूल जाए और उसमें पिज्जा का नाम लगाते, पिज्जा तुमने याद नहीं दिलाया, मटर नहीं डाले, वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। वो कितनी भी गलत क्यों ना हो जाए वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये भी नार्सिसिस्ट लोगों का एक ट्रेट है कि ये लोग कितने भी गलत हो ये कभी एडमिट नहीं करते कि हम गलत हैं। ये हो इसका भाई हो, ये दोनों, और कुछ हद तक मैडम भी। लेकिन मैडम के तो जनाब और उसकी फैमिली की तरफ से इतने चित्तड़ पड़ रहे हैं इग्नोरेंस के कि वो तो धीरे धीरे पानी कम चाय होती जा रही है। मतलब धीरे धीरे उसके चेहरे पे जो उदासी आ रही है वो उसको पता चला है कि दिन पे दिन उसको रियलिटी चेक मिलता जा रहा है। तो उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जनाब और चालू ये लोग तो पक्के वाले पक्के एकदम एक्सट्रीमली नार्सिसिस्ट हैं। एक एक हरकत से आप आइडिया लगा सकते हो कितने सेल्फिश हैं। गाइस अगर आप मेरी ऑब्जर्वेशन से एग्री करते हो तो कमेंट करिए, और नहीं करते तो भी करिए। आपको क्या लगता है अपनी ओपिनियन रखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।